ओम शांति। योगा एक्सपेरिमेंटल साइंस है, अर्थात एक ही क्रिया, एक ही आसना, एक ही प्राणायाम, एक ही बंदा, एक ही मुद्रा को अगर 4 लोग एक ही समय में परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि अभ्यास का अनुभव और अभ्यास का बेनिफिट चारों को अलग अलग हो। ये डिपेंड करता है कि अभ्यास के दौरान आप कितना अवेयर थे। अगर आप फिजिकल अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस और ब्रीथ अवेयरनेस, ये तीनों अवेयरनेस का लेवल अगर आपका हाई होता है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि योगा अभ्यास का अद्भुत अनुभव आपको होगा और पूर्ण बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको अनुलोम विलोम करने के एक अलग टेक्निक बताएंगे। निश्चित रूप से इस टेक्निक से किया गया अभ्यास आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त करेगा, फिजिकल फिटनेस देगा, मेंटल इलनेस और इमोशनल इम्बैलेंस को दूर करेगा। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन भी बोला जाता है। नाड़ी शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी। योगा शास्त्र में 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया गया है। ये 72,000 नाड़ियाँ साइकिक एनर्जिक चैनल है, अर्थात पाथवे है जहाँ से साइकिक एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूसली होता रहता है। इस चैनल या पाथ में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो यह नाड़ी जिस ऑर्गन से रिलेटेड है वह ऑर्गन आपका काम करना कम कर देता है या फिर बंद कर देता है और इलनेस के रूप में समस्याएं आ जाती है। आप इमेजिन कीजिए अपने घर के वायरिंग के ऊपर अगर वायर में कहीं भी रस्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो एक छोर से दूसरे ओर नहीं हो पाता है। ठीक उसी प्रकार नाड़ी में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो साइकिक एनर्जी का फ्लो एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि वायरिंग में बहुत सारा वायर होता है, हर स्विच के लिए अलग अलग वायर होता है, लेकिन सभी वायरों में 3 वायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और एक न्यूट्रल वायर होता है। उसी प्रकार इस 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इसका आभास हम फिजिकल रूप में कर सकते हैं। जब राइट नोस्ट्रियल का फ्लो होता है हमारे शरीर में हाइपर एक्टिविटीज होती है, उसके विपरीत अगर लेफ्ट नोस्ट्रियल का फ्लो हो रहा है, मतलब बायां नाक का अगर सिर्फ प्रवाह हो रहा है तो उस समय आपके शरीर में जो है हाइपो एक्टिविटीज हो जाता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी वह नाड़ी है जो बैलेंस करता है, मतलब जब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होगा तो आपके शरीर में ना हाइपर होगा ना हाइपो होगा, एक सामान्य होगा। यह नाड़ी शोधन का अभ्यास का उद्देश्य नाड़ी के ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करना और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना, अर्थात शरीर को बैलेंस बनाना है। इसका अभ्यास कैसे किया जाता है? अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको नासिका मुद्रा बनाना है। हाथ को इस तरह से नासिका मुद्रा बना लीजिए। यह आपका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर एक साथ होना चाहिए। थंब को आप राइट नोस्ट्रियल के पास रखेंगे और ये आपका जो रिंग फिंगर है उसका यूज आप करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रियल को क्लोज करने के लिए। यहाँ पर हम आज्ञा चक्रा के पास इस फिंगर को प्लेस करते हैं। जेंटली प्लेस करने के बाद सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़ते हैं, मतलब एक्सहेल करेंगे। सांस बाहर छोड़ने के बाद फिर हम सांस को अंदर इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद हमको कितना देर रोकना है वो हम बताएंगे आपको। फिर सांस रोकने के बाद हम ये लेफ्ट नोस्ट्रियल को क्लोज करते हैं और राइट को ओपन करते हैं। राइट को ओपन करने के बाद आपको राइट नोस्ट्रियल से सांस को धीरे धीरे कंटिन्यूअसली और कंप्लीटली सांस को बाहर निकालना है। फिर सांस बाहर निकालने के बाद यहाँ पे रोकना नहीं है, मतलब रिटेंशन नहीं करना है। फिर इनहेल करना है स्लोली, कंटिन्यूअसली और कंप्लीटली। करने के बाद आपको यहाँ पे रिटेन करना है सांस को अंदर लेकर। फिर राइट और लेफ्ट दोनों नोस्ट्रियल को बंद कर लेंगे। फिर आपको रिटेन करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रियल को आपको ओपन कर देना है और स्लोली सांस को धीरे धीरे कंटिन्यूअसली और कंप्लीटली बाहर निकाल देना है। यह एक चक्र होता है। यह चक्र में आपने देखा होगा 1:4:2 का रेशियो क्या होता है, आज वही बताने वाले हैं। अगर आप इस अभ्यास का अद्भुत और पूर्ण बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसमें 1:4:2 का रेशियो अपनाना होगा।
सपोज कि सांस लेने में अगर हमको 2 सेकेंड का टाइम लगता है तो हमको अंदर में रिटेन करना है, सांस को अंदर रोक के रखना है 8 सेकेंड तक। और जितना सांस लेने में समय लग रहा है उससे दुगना टाइम हमको सांस को बाहर छोड़ने में लगना चाहिए। यह रेशियो आपको दोनों साइड से अपनाना होगा। लेफ्ट से इनहेल करने में फिर रिटेन करना है, राइट से एक्सहेल करना है। फिर आप जब राइट से इनहेल करेंगे, रिटेन करेंगे और फिर लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे। अर्थात सांस अंदर लेने में 2 सेकेंड का समय लगा तो रोकने में 8 सेकेंड का समय और फिर सांस को छोड़ने में 4 सेकेंड का समय लगना चाहिए। यह रेशियो को आप धीरे धीरे रेज करते चाहिए। 2 सेकेंड के बाद 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद 6, 10, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार ग्रेजुअली इसको रेज करते जाइए। आप कुछ महीनों में ही फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंजेज पाएंगे। आपको आरोग्य प्राप्त होगा। इसके अभ्यास से हर प्रकार के क्रॉनिक फिजिकल और मेंटल इलनेस समाप्त होता है। तो आज से अभ्यास इस टेक्निक के साथ करिए। अभ्यास अगर पहले बार कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। शुरू में आप रिटेन मत कीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यासरत होंगे वैसे वैसे इसके अभ्यास में आपको आनंद आने लगेगा। तो योगा एक अभ्यास का विषय है। आप इसका अभ्यास जितनी डीपली करेंगे आपको उसका अनुभव उतना ही डीप होगा। तो योगा अभ्यास करिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी योगा अभ्यास के लिए प्रेरित कीजिए। ओम शांति।